ACL सर्जरी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल जवाब एज अ पर्सनल मैसेज, एज अ व्हाट्सएप मैसेज, एज अ कंसल्टेशन हमसे पूछे जाते हैं। और उनमें से एक बहुत कॉमन सवाल जो हर मरीज़ हमसे जानना चाहता है वो ये है कि ACL सर्जरी की कॉस्ट बेसिकली कैसे रहती है और इतना वेरिएशंस इस सर्जरी के अंदर क्यों आता है। तो जो हमारी कॉस्ट है ACL सर्जरी की वो प्री ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी से पहले से लेकर के पोस्ट सर्जरी यानी रिहैबिलिटेशन तक, जब तक हमारा पेशेंट अपने आप से सभी एक्सरसाइजेज नहीं करने लग जाता और बैक ऑन फील्ड नहीं आ जाता, तो हम इस टोटल चीज़ को ACL के एक्सपेंसेस के अंदर लेकर के चलते हैं। प्री ऑपरेटिवली जो इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं जो कि एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, जिनमें कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह रहते हैं, और इसी के साथ साथ एक की जाने वाली MRI स्कैन जो कि आपके नी के बारे में हमें एक और सपोर्टिव एविडेंस देती है कि हमारे को ACL की इंजरी हो गई है। तो ये कॉस्ट बेसिकली काउंट नहीं की जाती, बट ये एक एक्सपेंडिचर आता है। सेकेंड चीज़ दोस्तों जो इसमें आमतौर से हम देखते हैं बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं वो है इम्प्लांट की कॉस्ट। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि सर हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें कि हमारे अंदर क्या इम्प्लांट अच्छा रहेगा और क्या इम्प्लांट लगवाना चाहिए और इनकी कॉस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे ये डिफरेंसेस मेरी सर्जरी की कॉस्ट को बदल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि स्क्रूज़, जैसे हमने इम्प्लांट्स की वीडियो में भी आपसे बात की थी, स्क्रूज़ 3 जनरेशन के होते हैं, जहाँ पर टाइटेनियम का जो स्क्रू होता है वो फर्स्ट जनरेशन कहलाता है, पीक स्क्रू जो है वो सेकंड जनरेशन स्क्रू होता है, और थर्ड जिसे हम बायो एब्जॉर्बेबल यानी कि बीटा TCP कोटेड HA कोटेड स्क्रू कहते हैं, वो बेसिकली एक थर्ड जनरेशन इम्प्लांट है जो कि बोन में सेल्फ डिजॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों जानेंगे कि इन स्क्रूज़ की कॉस्ट से एक्चुअली सर्जिकल कॉस्ट के अंदर मेजर फ़र्क आ जाता है। ये इम्प्लांट्स की कॉस्ट 5,000 रुपये से लेकर के और करीब 30-35 हज़ार रुपये तक हो सकती है, जो कि हो सकता है कि आपके सर्जिकल पैकेज के बराबर कॉस्ट आपको लगे। इसी के साथ साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं अपर्चर फिक्सेशन, जैसे हमने बोला कि स्क्रू की एक कॉस्ट है, इसी तरीके से बहुत सारे सर्जन्स प्रेफर करते हैं कि वो एक सस्पेंसरी फिक्सेशन यानी कि एक लूप का इस्तेमाल करके लिगामेंट को फिक्स करें। लूप का इस्तेमाल करने से ये चार्जेस वेरी कर सकते हैं, और लूप भी कुछ तरीके का आता है जहाँ पर एक इंडियन लूप होता है, एक तरीके से एक इम्पोर्टेड जो इम्प्लांट्स आते हैं उनका भी लूप आता है। इसमें भी 2 क्राइटेरियाज होते हैं, जहाँ पर इसको एक फिक्स्ड लूप कहा जाता है और एक एडजस्टेबल लूप कहा जाता है। दोस्तों जानेंगे कि इन सभी मेथड्स ऑफ फिक्सेशन के अंदर, चाहे वो स्क्रू से फिक्स हो रहा है, चाहे वो लूप से फिक्स हो रहा है, चाहे वो इंडियन लूप है, चाहे वो एक बात कह सकते हैं कि बाहर का लूप है, इम्पोर्टेड इम्प्लांट है, इनके अंदर आमतौर से देखा गया है क्योंकि टेक्निक और जो मेथडोलॉजी है इनको यूज़ करने की, या जो इनके पीछे बेसिक साइंस है जिसके रैशनल पे बेस करके हम इन इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं, वो सेम रहता है। और इसी के साथ साथ इनके रिजल्ट्स जो रिहैबिलिटेशन है, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज हैं, इनके ऊपर बहुत मेजरली डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई भी जो फिक्सेशन का तरीका है, चाहे वो टाइटेनियम के स्क्रू से हो, चाहे वो एक इंडियन मेड लूप से हो, वो किसी भी दूसरे इम्प्लांट यानी किसी भी दूसरे मेथड ऑफ फिक्सेशन से बेहतर या कमज़ोर है, ये कहना उपयुक्त नहीं है। बेसिकली हम ये चीज़ जानेंगे कि ये सर्जन प्रेफरेंस, एक पेशेंट प्रेफरेंस रहती है कि क्या इम्प्लांट्स आपकी सर्जरी में लगाए जाते हैं और क्या इम्प्लांट्स हम उन ACL के लिगामेंट को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बायो एब्जॉर्बेबल इम्प्लांट्स जहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर एक डबल बायो स्क्रू यानी कि दोनों तरफ एक घुलने वाला पेस्ट लगाया जाता है, वो एक एक्सपेंसिव सर्जरी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर इम्प्लांट की कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ जानेंगे कि इम्प्लांट्स के साथ या इम्प्लांट्स के अलावा सर्जरी की जो कॉस्ट है वो इस चीज़ पर मेजरली डिपेंड करती है कि ये सर्विस हम किस हॉस्पिटल में किन कंडीशंस के अंदर ले रहे हैं। जहाँ पर एक स्मॉल साइज़, मिड साइज़ हॉस्पिटल है या फिर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो उनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो थोड़े से वेरी करते हैं एज़ पर दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड इन दी हॉस्पिटल। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आमतौर से पेशेंट से बात करते हैं वो होता है कि उनका जो इंश्योरेंस पैकेज है, इन केस अगर वो इंश्योरेंस के अंडर वो सर्जरी को कवर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पैकेजेस भी अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग बेसिकली पैकेज रेट्स देते हैं, जिनसे उनकी बेसिकली कैशलेस फैसिलिटी या कोपे जो उसमें आता है वो वेरी कर सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसमें मेनिस्कस में इंजरी हो जाना, गद्दी फट जाना, PCL, MCL, LCL यानी किसी और भी एसोसिएटेड लिगामेंट में साथ में इंजरी होना, या इसी के साथ साथ कोई कॉम्प्लेक्स इंजरी होना जैसे कि नी डिसलोकेशन या कोई और चीज़, जहाँ पर हम और भी इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर और इंजरीज़ को भी एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पर ये सर्जरी की कॉस्ट जो है वो बिल्कुल वेरी कर जाती है और चेंज हो जाती है।
इसी के साथ साथ दोस्तों एक जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो होती है नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हम लोग कब एडमिट होते हैं और हमें कितने दिन बाद छुट्टी मिलती है। वो एक और फैक्टर रहता है जो कि मोर और लेस कांस्टेंट रहता है आमतौर से, बट किसी किसी पेशेंट के अंदर 1 से 2 दिन, कई बार पेशेंट्स को पेन ज़्यादा रहने की वजह से या एसोसिएटेड इंजरीज़ जो रहती हैं उनको एड्रेस जब हम करते हैं तो उनकी वजह से हम लोग 1 से 2 दिन का डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिस्चार्ज के अंदर ये समय लग जाए। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ACL सर्जरी का जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है, और ये सर्जरी आपको, अगर हम टाइटेनियम के इम्प्लांट्स, इंडियन मेड इम्प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब 80,000 से लेकर के करीब 2 लाख रुपए के बीच में अगर आप इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं वो वेरियस जगहों पर मिल सकता है। तो इसके अंदर जो ये वेरिएशंस हैं उसके बारे में आज हमने जाना कि ये वेरिएशंस क्यों आती हैं, सभी लोग अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। इम्प्लांट यूज़ की जब हम बात करते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक आजकल जो बहुत वोग में है वो है इंटरनल ब्रेसिंग। तो दोस्तों ये चीज़ भी जानेंगे कि इंटरनल ब्रेस में यूज़ किया जाने वाला जो फाइबर टेप होता है वो भी एक तरीके से एक इम्प्लांट है, और वो इस इम्प्लांट की कॉस्ट भी आपकी सर्जरी में के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो अगर आप इंटरनल ब्रेसिंग करवा रहे हैं या इंटरनल ब्रेसिंग हो रही है किसी कारण की वजह से, तो उसकी कॉस्ट भी आपके सर्जरी कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कॉस्ट से रिगार्डिंग या ACL के अंदर इम्प्लांट्स क्या यूज़ करने चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है, इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल रहता है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।